Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Practical Mariner. I hope previous videos you got some knowledge about staggered observations by reverse course method. रिवर्स कोर्स मेथड यूज किया था हम लोगों ने जब कोई क्वेश्चन में तीन अगर पीएल दिया हुआ है तो उस टाइम में हम लोग रिवर्स कोर्स मेथड यूज किया था। मान लो कोई एजिमथ एंड इंटरसेप्ट दिया हुआ है 1, 2, 3 और कहीं इन और एक टाइम दिया मान लो ये 1802 ये 1806 ये 1810 और मान लो तुम्हें 1805 का पोजीशन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, ये एक टाइप का स्टैगर्ड था जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, प्रोसेस बताया था। तो वीडियो चाहे तो देख लेना अगर वो स्टैगर्ड आता है। मैंने रिवर्स कोर्स मेथड में डाला है, वो इजीएस्ट मेथड है इसीलिए मैंने उसको यूज किया, सबको समझने में आसानी होगा इसीलिए। तो अभी स्टैगर्ड का दूसरा भी बहुत सारा आता है जो कि ग्राफ पेपर में प्लॉट करना पड़ता है, जैसे कि ये क्वेश्चन एक है। मैं अभी इस वीडियो में ना दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये एक क्वेश्चन है और दूसरा एक क्वेश्चन वो भी आता है। और एक हम लोग को डिस्कस करना है हाई ऑल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस, जो कि सन का ऑब्जर्वेशन लेते हैं लेकिन वो हाई ऑल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन बहुत ही हाई होता है ऑल्टीट्यूड 89 डिग्री 89 डिग्री 55 मिनट ऐसा ऐसा करके, तो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड हो गया ना। तो वो सब ऑब्जर्वेशंस को बोलता है हाई ऑल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन। वो भी ग्राफ में प्लॉट करना पड़ता है, प्लॉट करके ऑब्जर्वर का फिक्स निकालने के लिए बोलता है। So that I will discuss also after this video maybe, or maybe I will put one or two video for staggered and simultaneous little bit trick questions. तो ये पहले हम लोग अभी इसमें आ जाते हैं, ये वीडियो खत्म करके फिर लास्ट में मैं बताता हूँ कि अगला प्लान क्या है। तो ये वीडियो में सॉरी ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन देख के डरने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बस क्वेश्चन से ही पढ़ के ही ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें अगर पढ़ के समझ में आ गया ना, इफ यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट एंड देन यू कैन, इफ यू कैन ड्रॉ इट एज पर द क्वेश्चन, देन यू कैन सॉल्व इट। वही ड्राइंग, रफ ड्राइंग जो है वो बहुत ये है क्रूशियल है इसको समझने के लिए। तो मैं ड्राइंग करके दिखा दूंगा, अप्रोच बता दूंगा, देन कैलकुलेशन इज योर टास्क, यू कैन ट्राई टू डू इट। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एट 1800 आवर्स इन डीआर पोजीशन, ये डीआर पोजीशन, अ साइट गेव पीएल, एक पीएल दिया है। कहीं कहीं पे ना सिर्फ ये पीएल नहीं देगा, कहीं कहीं पे वो एजिमथ इंटरसेप्ट मिला के देगा या तो सिर्फ एजिमथ दे देगा। तो तुम्हें पीएल निकालना पड़ेगा, ये दोनों को मिला के देगा या तो एजिमथ देगा। लेकिन इस केस में हम लोग प्रोटेक्टर से 040 और 220 रख के हम लोग पीएल का लाइन मार सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, पीएल दे दिया है। आफ्टर रनिंग, ये कहा कब का है पीएल, 1800 आवर्स का। तो यहाँ पे फुल स्टॉप, आफ्टर रनिंग फॉर 1 आवर, उसके बाद जहाज 1 घंटा चला। Another DR was obtained by applying a course of this and with speed 12 knots. This DR was used to calculate another site. जो रन लगाने के बाद जो पोजीशन में आया वो डीआर पोजीशन, बिकॉज ये तो डीआर पोजीशन है, मतलब रन लगा के जो भी मेरा जहाज का अगर एक पोजीशन दिया हुआ है, सपोज ये मेरा पोजीशन एक मिला हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं कोई भी कोर्स का रन लगाऊंगा, जो पोजीशन में मैं अराइव करूंगा वो भी मेरा डीआर पोजीशन हो जाएगा। अगर मैं डीआर पोजीशन से रन लगाता हूं जहां पे ये मेरा दिया हुआ है ना डीआर पोजीशन, तो ये भी डीआर पोजीशन हो गया मेरा रन लगाने के बाद। सपोज करो कि कोर्स 060 है, तो दिस डीआर वाज यूज्ड टू कैलकुलेट अनदर साइट। तो सेकेंड डीआर पे एक साइट कैलकुलेट किया जहां पे अभी सिर्फ एजिमथ नहीं दिया है, मतलब सॉरी सिर्फ पीएल नहीं दिया है, एजिमथ एंड इंटरसेप्ट दिया गया है, तो हम लोग पीएल निकाल सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दिस। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या बोलता है, एट 1800 आवर्स वेसल, कहीं मान लो ये डीआर पोजीशन वेसल का है। ठीक है, ये 1800 आवर्स पोजीशन है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये 1800 आवर्स पोजीशन है। यहाँ पे
क्या बोल रहे हैं, एक पीएल हम लोगों ने ऑब्टेन किया 040220, तो मैं यहाँ पे एक पीएल डाल देता हूँ अप्रोक्सीमेट 040220 मेरा पीएल ये हो गया, ये पोजीशन 1800 आवर्स। उसके बाद वेसल ने कितना घंटा चला, वेसल रैन फॉर 1 आवर, 1 आवर शी सेल्ड, कितना नॉट्स, 12 नॉट्स, तो कितना वो जाएगा एक घंटे में, 12 माइल्स, तो लेट्स से 12 माइल्स लाइक दिस 125, तो ये मेरा हो जाएगा 125 डिग्री इंटू 12 माइल्स, ठीक है। माइल्स पूरा लिख देता हूं, नहीं तो कोई मिनट समझ लेगा। ये 12 माइल्स, तो मेरा एक घंटा चल गया। एक घंटा चलने के बाद वेसल इस पोजीशन पे आया, ये डीआर पोजीशन पे आया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कर देता हूं ताकि देखने में सही लगे। तो एक घंटे के बाद का मेरा वेसल का डीआर पोजीशन मुझे मिल गया। अब ये क्या बोल रहा है, यही डीआर पोजीशन पे एक और एजिमथ मिला है और इंटरसेप्ट मिला है। क्या मिला है एजिमथ, 0605 मिनट टॉवर्ड्स। तो एजिमथ हम लोग कैसे डालेंगे, 060 एजिमथ में डाल दिया यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 060 और 5 माइल टॉवर्ड्स बोल रहा है, तो 5 माइल टॉवर्ड्स लेट से कहीं यहाँ पे स्केल रखना है, यहाँ पे स्केल रखना है और 5 स्केल अगर 1:1 लिया तो मेजर करना है, परपेंडिकुलर डालना है, अप्रोक्सीमेटली मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ठीक है। ये मेरा सेकेंड पीएल, ये मेरा फर्स्ट पीएल, ये मेरा सेकेंड पीएल। अभी एक घंटा जहाज चला तो मैं रोलिंग स्केल से मेरा जो ये पीएल है, इस एक घंटा जहाज तो कोई अलग अलग कोर्स में नहीं गया ना, एक घंटा जहाज एक सीधा कोर्स में गया, ठीक है, एक सीधा कोर्स में गया। देन आई कैन ट्रांसफर इट टू माई सेकेंड डीआर पोजिशन, ठीक है। मैं कोई भी पीएल अगर जहाज सीधा कोर्स में चला है तो मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोर्स अगर चेंज कर दिया होता 125 जाके फिर उसके बाद अगर ऐसा कोर्स किया हुआ रहता तो आई कुड नॉट ट्रांसफर। सेम कोर्स पे अगर वेसल है देन ओनली आई कैन ट्रांसफर, तो मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा। ट्रांसफर करके मेरा इस डीआर पोजीशन पे मैं इसको प्लॉट कर दूंगा पीएल को, लेट से ये ट्रांसफर्ड पीएल है, ठीक है। ट्रांसफर्ड पीएल का तुम जो एक्चुअल साइन है ट्रांसफर्ड पीएल का ऐसे और ऐसे, ये मेरा ट्रांसफर्ड पीएल, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांसफर्ड पीएल, मेरा अभी के पीएल जो है एक घंटे बाद का, मतलब 1900 आवर्स का पीएल जहां पे कट कर रहा है, उसको जहां पे कट कर रहा है ये मेरा पोजीशन हो गया, ठीक है। और ये कौन सा पोजीशन है कि 1900 डीआर पोजीशन, ठीक है। ये अप्रोच ऐसा है। तो ये अगर 12 माइल्स तुम्हारा ग्राफ में आ जाता है, अगर तुम 1:2 का स्केल ले लेते हो तो फिर यू कैन प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, यू कैन टेक 1:2 स्केल बिकॉज यहाँ पे 2.5 आ जाएगा ये इंटरसेप्ट, एंड उस हिसाब से तुम इंटरसेप्ट प्लॉट करोगे। ये एजिमथ डालने के बाद ये एजिमथ हो गया तुम्हारा, एजिमथ ये क्या था 060 डिग्री, और इंटरसेप्ट ये जो है, ये इंटरसेप्ट मैंने तो 5 माइल के हिसाब से ही प्लॉट किया, लेकिन इफ यू टेक स्केल 1:2, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 नॉटिकल माइल अगर लेते हो तो तुम्हारा ये क्या कितना हो जाएगा, 5 मिनट्स विल बी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहीं पे और ये 12 नॉट्स 12 नॉट्स, ये जो तुमने रन लगाया था ये हो जाएगा 6 माइल या तो 6 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, अगर 1:2 स्केल लेते हो तो ये हो गया इसका अप्रोच, सिंपल है एकदम। देन वही तरीका है, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा डिपार्चर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा डीलेट हो जाएगा। तो डिपार्चर निकाल के, डिपार्चर अगर मेजर कर लिया, डिपार्चर टू हम लोग डीलॉन्ग कन्वर्ट करके हम लोग इसके साथ लगा सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूड के साथ, देन वी विल गेट आवर फिक्स
एंड डीलेट यहाँ से निकाल के मेजर करके, ये जो डीलेट है ये मेजर करके हम लोग डायरेक्टली ये डीआर, सॉरी ये नॉट ये डीआर, दिस इज मिस्टेक अगेन। हम लोग ये अभी, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, जैसे मेरा अभी हो गया है। मैं तो वीडियो के चक्कर में मैं आई जस्ट वांट टू मेक द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए जल्दी जल्दी चक्कर में मेरा मिस्टेक हो जाता है। अदरवाइज देयर शुड नॉट बी एनी रूम फॉर मिस्टेक्स। ओके, सो मैंने ये डीआर पोजीशन पे मैंने किया था ना, ये डीआर पोजीशन है मेरा 1900 का। तो मैं 1900 का जो डीआर पोजीशन कैलकुलेट करके रन लगाने के बाद आएगा, रन कैसे लगाएंगे, कोर्स है मेरे पास, अपने पास डिस्टेंस है, उसके बाद कोर्स एंड डिस्टेंस को फॉर्मूला है अपने पास, डीलैट निकालने का फॉर्मूला है और डिपार्चर निकालने का फॉर्मूला है। तो डिपार्चर से डीलोंग आके ये पोजीशन से कोर्स एंड डिस्टेंस लेके उसके बाद तुम ये डीआर पोजीशन तुम डिनोट करोगे। ये डीआर पोजीशन जब आ गया, इस ये जो मेजर किया हम लोगों ने डिपार्चर एंड डीलैट, वो इस डीआर पोजीशन पे लगाएंगे तो हम लोगों का ये फिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैंने ये जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे टिक किया था, ये इसमें से नहीं लगाना है। अगर इसमें से करना है, ये अगर तुम्हारे ग्राफ में है तो यहाँ से मेजर करना पड़ेगा पूरा, तो ये लंबा पड़ जाएगा, वो एरर भी ज्यादा हो सकता है। तो इससे अच्छा है जो पास वाला पोजीशन है उससे मेजर कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी ये जो डिस्टेंस है ना, ये 12 माइल अभी दिया हुआ है, ये कभी कभी 4 घंटे का भी दे देगा या 6 घंटे का। तो 6 घंटे का अगर 12 माइल के हिसाब से उतना बड़ा स्केल लेने के बाद भी प्लॉट नहीं हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना होगा कि सिर्फ यही पार्ट को प्लॉट करना है, सेकेंड पार्ट को प्लॉट करना है, फर्स्ट पार्ट को नहीं प्लॉट करना है। अगर तुम्हारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है ना रन लगाने के बाद, तो सिर्फ प्लॉट द सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ में सेकेंड पार्ट प्लॉट कर देना, और बाकी सारा जो भी है वो तो लिखना ही है, डी आर लैट, डी आर लॉन्ग, 1900 पोजिशन है क्या है। और इस केस में, इस स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में 12 माइल्स दिया हुआ है, यू कैन टेक अ स्केल एंड यू कैन टोटली प्लॉट दिस होल पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑल्सो, सेकेंड पार्ट ऑल्सो, तो उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। और अगर ये डीआर पे रन लगा के डीलैट डीलॉन्ग निकालना किसी को नहीं आता है कोर्स एंड डिस्टेंस यूज करके, तो अपना जो सुब्रमण्यम सर का किताब है वहां पे तुम रन लगाने का पहले ही, मतलब बेसिक, ये तो एकदम बेसिक चीजें है। ये मैं अगर चाहे तो एक कोई वीडियो में ना, शायद ये बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा, हाउ टू डू इट फास्टर इन कैलकुलेटर, आई विल पुट अ वीडियो, कैलकुलेटर में कैसे फास्टली तुम कर सकते हो, वैसा एक वीडियो मैं डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो। और अगर कोई फॉर्मूला से करता है, नो इशू, फॉर्मूला जिसको जो आदत है, नया कुछ सीखने का इतना जरूरत नहीं है, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है उसको मत छेड़ो, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है उसी से तुम काम चला लो। और बाकी जो नया कॉन्सेप्ट जो चाहिए, जैसे कि ये सब कॉन्सेप्ट ये चाहिए ही चाहिए टीसीएन निकालने के लिए, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, जैसे स्टार आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये स्टैगर्ड का हो गया, फिर उसके बाद साइमल्टेनियस हो गया, ऐसा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जीसी कॉम्पोजिट, तो वो सब नया नया सीखने का सही रहता है। लेकिन तुम्हें अगर डीआर पे रन लगा के, ये पोजीशन पे रन लगा के, कोर्स एंड डिस्टेंस लगा के वो देख लेना है एक बार, बेसिक चीज होता है वो। मैं उसको एक और एक वीडियो बना दूंगा, ताकि कोई अगर अच्छा लगे तो उस मेथड से तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बात करते करते ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अभी बात तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ समझाने के लिए तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, और मुझे जो जो चीज सही लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। कोई अगर मतलब कमेंट करेगा तो बता देना कि सही लगा कि नहीं लगा, कि और थोड़ा इम्प्रूव करना है, क्या करना है वो थोड़ा बता देना कमेंट में, तो सही रहेगा। और पब्लिक को, जो भी जिसको भी डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में, उसको वो वीडियो या तो चैनल का वो शेयर कर लेना। ठीक है, दोस्त लोगों के साथ, तो एक साथ ग्रुप स्टडी भी हो सकता है इस ये सब पढ़ने के बाद। अभी ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पे बोल रहा है एट 15:30 शिप्स टाइम ऑन अ वेसल इन डीआर पोजीशन, एक डीआर पोजीशन दिया हुआ है, किस टाइम का, 15:30 का। एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन्स बियरिंग 260 गेव ऑब्जर्व लॉन्ग इतना। तो एक ऑब्जर्वेशन सन का लिया था उन लोगों ने, उस पे एक ऑब्जर्व लॉन्ग हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्व लॉन्ग मिला ना, ये डीआर पोजीशन के साथ यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व लॉन्ग यू हैव ऑलरेडी
गॉट द ऑब्जर्व लॉन्ग। तो क्यों तुम डी आर लॉन्ग यूज करोगे? तुम सीधा सीधा ऑब्जर्व लॉन्ग यूज करोगे, ठीक है। अगर ये दिया हुआ नहीं रहता तो फिर अलग चीज था, ये दिया ही है इसीलिए कि यूज करना है, ठीक है। तो तुम्हारा आगे क्या बोल रहा है? द वेसल देन सेल्ड ऑन अ कोर्स ऑफ 265 डिग्री ट्रू एट 15 नॉट्स। वेरी नाइस। At 1900 hours, an observation of Venus gave an intercept of 4 minutes away and azimuth of 165 degree true. azimuth और intercept एक और observation हम लोगों को मिल गया। ये कौन से टाइम का है? ये 1900 का है, ठीक है। इफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेनस was calculated, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेनस was calculated using dr obtained by allowing run on dr latitude and observed longitude at 1530। देखो यहाँ पे लास्ट में ये बता भी दिया है कि dr latitude and observed longitude, जो मैं बता रहा था कि dr lat को यूज करना है, observed long को यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने ऑब्जर्व लॉन्ग निकाल लिया है यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन से। तो रन कैसे लगाना है ये मैं पहले तो पहला प्लॉट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का करेंगे, ठीक है। पहले तो एक मेरा एक कोर्स क्या दिया है, 265 कोर्स है। तो मैं डीआर पोजीशन यहाँ पे ये देख लेना कोर्स क्या दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हें एक रफ डायग्राम तो बना के देखना है कि कैसा बन रहा है ये डायग्राम, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो देखा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो जाता है ऑब्जर्व लॉन्ग, नॉट डीआर लॉन्ग। ये मैंने ऑब्जर्व लॉन्ग प्लॉट किया है, उसमें लिख देना रफ डायग्राम में। ये क्या हो जाता है, डीआर लैट, मेरा डीआर लैट प्लॉट किया। उसके बाद कोर्स क्या, 265 कोर्स पे कितना देर चला, 1900 टू 1530, मतलब 1900 माइनस 1530 इज इक्वल टू कितना होता है, 19 माइनस 15.5 इज इक्वल टू 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स, स्पीड 15 नॉट्स। तो टोटल डिस्टेंस मेड 15 into 3.5 is equal to 52.5 नॉटिकल माइल। तो यहां पे से मेरा वेसल जो है 265 मान लो कुछ ऐसा 52 नॉटिकल माइल गया है 265 पे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है क्या, 265 डिग्री इंटू 52.5 नॉटिकल माइल वेसल का ट्रैक ऑब्जर्व लॉन्ग एंड डीआर लेट से। यहाँ पे उन लोगों ने बोल ही दिया है कि द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वेनस का जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है वो कैसे कैलकुलेट किया है, रन लगाया है, अलाउइंग द रन बाय अलाउइंग रन ऑन डीआर लेट एंड ऑब्जर्व लॉन्ग। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, डीआर लेट और ऑब्जर्व लॉन्ग पे हम लोग 3.5 घंटे का रन लगा रहे हैं, ठीक है। 3.5 घंटे का रन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा ऑब्जर्वेशन प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे पहले और एक चीज ये भी बियरिंग 260 जो दिया हुआ है ये एजीमत दिया हुआ है 260, ठीक है। तो 260 एजीमत कुछ ऐसा आएगा, पहले मैं अपने डीआर पे प्लॉट कर देता हूँ एजीमत। 265 अगर ऐसा आता है तो 260 मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये एजीमत है, ये मैं इसमें लिख देता हूँ, ये एजीमत 260 जो पहला वाला मॉर्निंग 1530 का, ठीक है। तो इस एजीमत का हम लोग पीएल निकाल लेते हैं। पीएल कुछ ऐसा आ जाएगा, पीएल कुछ ऐसा आ गया मेरा, ये मॉर्निंग का सॉरी नॉट मॉर्निंग 1530 का फर्स्ट पीएल, ये मेरा फर्स्ट पीएल है एट 1530, ठीक है। फिर हम लोगों ने रन लगाया, ये एक ऑब्जर्वेशन तो हम लोग को पहले से मिला हुआ था, 260 ऑब्जर्व लॉन्ग दिया था, तो ऑब्जर्व लॉन्ग पे ही मारना है उस एजीमत को एंड ऑब्जर्व लॉन्ग पे ही वो पीएल को मारना है। देन हम लोगों ने रन लगाया, उन्होंने जैसे बोला उस हिसाब से रन लगाने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन आया, वेसल तो रन लगाने के बाद आफ्टर 3.5 आवर्स कहीं यहाँ पे आएगा ना वेसल, ये पोजीशन पे आएगा, ऑब्वियस है। ये पोजीशन पे, ये डीआर पोजीशन है मेरा कब का, 1900 का, ये 1900 डीआर पोजीशन, ठीक है। देन
वेनस का ऑब्जर्वेशन क्या बोला? वेनस बोला है 165 डिग्री ट्रू, इंटरसेप्ट 4 मिनट अवे। 165 एजीमथ मैं डाल देता हूँ, अराउंड कुछ ऐसा आएगा 165 मेरे हिसाब से, रफली ये एजीमथ है 165, ठीक है, ये एजीमथ 165 डिग्री ट्रू, ठीक है, ये हो गया। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लॉट दैट इंटरसेप्ट 4 मिनट्स अवे। यहाँ पे भी मैंने स्केल, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्केल ले रहा हूँ। ये एक्चुअली पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, आई जस्ट मिस्ड, बट एनीवे you have to write down the scale whatever you are taking in your graph paper and as well as in your copy, that for plotting purpose scale has been used, this 1 centimeter is equal to 1 nautical mile or 1:1 whatever you want to write। ये मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ ताकि कोई वीडियो पिछला वीडियो देखा नहीं है उसको उसको ताकि वापस जाके एक ही छोटा सा चीज के लिए मार्क्स कटते हैं, छोटा सा चीज के लिए 5 मार्क्स कट लेगा या जो भी, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं वापस बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए मेरा एक एक वीडियो देखना कि 30 मिनट 30 मिनट, मतलब सारा वीडियो तो 20 मिनट के ऊपर ही है भाई। तो अगर साथ में रहोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, आई होप। तो 4 मिनट अवे, अवे क्या, एजीमथ डायरेक्शन इस तरफ है, मैं इधर डालूंगा अवे में है। तो मान लो ये मेरा अगर 4 मिनट मैंने ये पोजीशन से मैंने ये 4 सेंटीमीटर नाप लिया, ये वाला डिस्टेंस, उसके बाद मैं एक पीएल डाल दूंगा परपेंडिकुलर। तो मैं एक और एक पीएल डाल दिया इसके परपेंडिकुलर। अभी मेरा 3.5 घंटे के बाद मैं इस पीएल को मैं अगर ट्रांसफर करता हूँ यहाँ पे, ये रहे इस पोजीशन पे, क्योंकि वेसल सेम ही कोर्स पे चला है, तो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ मेरा जो पीएल है पुराना 1530 का जो पीएल है वो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांसफर्ड पीएल का जो नोटेशन है उसको अच्छे से दे देना, नहीं तो समझ में नहीं आता है, सर्वेयर को मार्क्स काट सकता है। ये मेरा ट्रांसफर्ड पीएल, ठीक है, ये मेरा पीएल नंबर 2 जो कि 1900 का है, एट 1900। इतना लिखने का जरूरत नहीं, ये जस्ट फॉर ये चीज दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन पीएल इसमें लिख देना जरूर। पीएल किसका है, सन का है, मॉर्निंग का पीएल सन। और ये किसका है पीएल, ये मेरा पीएल है, सॉरी नॉट ये वाला मेरा पीएल है वेनस का। इसके वजह से मार्क्स कटते हैं, ये दो दो मार्क्स काट लेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर दूं सर्कल वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फिक्स, मेरा ट्रांसफर्ड पीएल ये हो गया और मेरा अभी का 1900 का पीएल ये हो गया। तो ये मेरा फिक्स हो गया। नाउ वी कैन डिराइव फ्रॉम फिक्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। सो ऑलरेडी मैं शायद 3 वीडियो में 2-4 बार बता चुका हूँ। तो आई होप अगर किसी ने वीडियो अच्छे से देखा होगा समझ में आ गया होगा। तो डीआर रनअप जो क्वेश्चन है स्टैगर्ड का, वो सब ऐसे ही, मतलब तुम पहले रफ में डालोगे कैसा बोल रहा है क्या बोल रहा है, फिर देखोगे कि ये दोनों मैं प्लॉट कर सकता हूँ ग्राफ पेपर में, जैसे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये प्लॉट नहीं होगा क्वेश्चन ग्राफ में, क्योंकि ये 52.5 माइल है। अगर तुम इसका स्केल ले लेते हो, फिर तुम्हारा ये इंटरसेप्ट 4 मिनट का जो इंटरसेप्ट है उसको तुम क्या ही स्केल स्केल लोगे, ठीक है। तो ये वाले इसमें सिर्फ ये सेकेंड पार्ट प्लॉट होगा, ये सेकेंड पार्ट प्लॉट होगा, और एक रफ डायग्राम तुम्हारे कॉपी में ये वाले के साथ होना चाहिए। कॉपी में रफ डायग्राम कैलकुलेशन जो भी होगा 1900 से 1530 माइनस कर रहे हो, 3.5 आवर्स आया, स्पीड आया इतना, डिस्टेंस आया इतना, ये सब कॉपी में होना चाहिए। एंड ग्राफ पेपर में ये सेकेंड पार्ट तो होना ही चाहिए। ये ट्रांसफर्ड पीएल सीधा सीधा ऐसे डाल देना, transferred PL, that surveyor will understand because he will see your graph paper and copy together, then he can relate both each other and you will get for sure 25 marks, ठीक है। सारा अगर तुमने जो मैंने पहले पहले बताया था क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है उस हिसाब से लिखोगे। ये तो मैं बस अप्रोच के लिए बताया, ठीक है। तो हर एक वीडियो में तो मैं बता नहीं सकता, आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आज के वीडियो के लिए काफी है। और तुमको प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई भी अगर कॉपी लेके बैठा है और या तो ग्राफ पेपर है साथ में, सारा चीज है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। और
दूसरा भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो हॉट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताया, ये हॉट क्वेश्चन है। ये देखना तुम रिसेंट ईयर्स में कितना आया, थोड़ा सा स्टडी करना क्वेश्चन पेपर को, देखोगे कि 2-3 बार तो आ ही चुका है एक साल में। ठीक है, तो एग्जाम ही होता है कुछ 3-4 बार, तो 2 बार आ गया तो मतलब हॉट क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना। स्टैगर्ड तो हो रहा है, और एक वीडियो डालूंगा लास्ट, मतलब वो स्टैगर्ड और साइमल्टेनियस का लास्ट वीडियो रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए तब तक, बस यही मेरा टारगेट है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, डायग्राम अगर तुमने बना लिया, देन यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ। कैलकुलेशन पार्ट तो इट्स डिफरेंट पार्ट। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहना, अच्छा लगता है सपोर्ट आप लोगों का। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।